हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। बट चैप्टर यानी कि लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहूँगी कि आप वीडियो को ध्यान से मन लगा कर देखना, ध्यान से सुनना। तो क्या होगा कि एक ही लेक्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। सो क्वाड्रिलेटरल का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल को आप बोल सकते हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर और अ पॉलीगॉन विच हैज 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस एंड 4 एंगल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज फिगर है या आप बोल सकते हो एक पॉलीगॉन है जिसके पास 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस एंड 4 एंगल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्लोज फिगर बना देती हूँ। दिखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये रेक्टेंगल है, बट अभी आपको रेक्टेंगल के बारे में नहीं सोचना। आपको सोचना है कि ये क्लोज फिगर है जिसके पास क्या है, 4 साइड्स है, 4 वर्टाइसेस है एंड 4 एंगल्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो, ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। एक ट्राइंगल में यहाँ बना देती हूँ। अब ट्राइंगल को आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो आप लोगों को पता होगा कि ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आप ट्राइंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे ट्राइंगल के पास 3 साइड्स है एंड 3 एंगल्स है। अब वर्टेक्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन वर्टेक्स और जो एंगल है वो एक ही जगह पे है तो आप एक ही बार काउंट करोगे। तो ट्राइंगल के पास क्या है, 3 साइड्स है एंड 3 एंगल्स है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते टाइम हमें एंगल ही पता होना चाहिए, वर्टेक्स का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता ना। तो ट्राइंगल के पास क्या है, 3 साइड्स है एंड 3 एंगल्स है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 साइड्स प्लस 3 एंगल्स। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 में से अगर कोई भी आउट ऑफ 6 3 एलिमेंट्स अगर दिए हो हमारे क्वेश्चन में, 3 एलिमेंट्स का इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो तो आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सिमिलरली एक क्वाड्रिलेटरल में भी क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं प्लस 4 एंगल्स होते हैं। इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, प्लस 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 10 एलिमेंट्स होते हैं। अब आउट ऑफ 10 एलिमेंट्स अगर 5 एलिमेंट्स का भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, ठीक है, क्वेश्चन में अगर होगा, तो इट मीन्स यू कैन एबल टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट वर्टेक्स को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। सबसे पहले देखो मैं क्वाड्रिलेटरल को नेमिंग कर देती हूँ, ABCD नेमिंग कर दिया मैंने। अब इसके बाद वर्टेक्स ए का अपोजिट वर्टेक्स है C, वर्टेक्स बी का अपोजिट वर्टेक्स है D। तो इन दोनों वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स का जो पेयर है, अगर इसको मैं लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइंट कर दूं तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं एंड 4 एंगल होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 10 एलिमेंट्स ईच एंड एवरी क्वाड्रिलेटरल में प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ 10 एलिमेंट्स अगर 5 एलिमेंट्स का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, इट मीन्स यू कैन एबल टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। अब आ जाते हैं, देखो कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या बनते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मैंने 5 एलिमेंट्स बोला, तो 5 एलिमेंट्स में से सपोज पहला टाइप क्या होगा कि 4 साइड्स का इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा एंड एक डायगोनल आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा, यानी 4 साइड्स और एक डायगोनल अगर दिया है तो यू कैन एबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। और ये क्या है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गया। सेकंड है, सपोज 3 साइड्स दिया होगा एंड 2 डायगोनल्स दिया होगा, ठीक है। देन थर्ड टाइप क्या हो गया, थर्ड टाइप में 2 एंगल्स गिवन होंगे, 2 एंगल्स एंड 3 साइड्स गिवन होंगे, ठीक है। एंड फोर्थ एक टाइप बन गया क्वेश्चन का जिसमें दिया हुआ होगा 3 एंगल्स एंड 2 साइड्स। तो इस तरीके के 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइज होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। तो आप लोगों को समझना होगा कि जब हम क्वाड्रिलेटरल को नेमिंग करते, जैसे भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मैंने यहाँ पे जैसे नेमिंग किया था ABCD, तो जब नेमिंग करते तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, बस आपको इतना समझना है और इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना देती हूँ, ठीक है।
अब नेमिंग करना है सपोज मुझे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो क्वाड्रिलेटरल को दो तरीके से नेमिंग करते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हम दो तरीके से नेमिंग करते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब सीधे सीधे घूमना, जैसे घड़ी के निडल्स जो जैसे घूमते वैसे, और एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा। तो क्लॉकवाइज में भी आप क्या कर सकते हो, देखो किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल को नेमिंग करना। सपोज अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पी, तो मैं यहाँ लिखूंगी क्यू, उसके बाद मैं लिखूंगी आर यहाँ, एंड देन एस यहाँ। पी अगर आपने यहाँ लिखा है तो आप क्यू यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि क्लॉकवाइज में आप यहाँ लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज में आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, पी के बाद आप क्यू को यहाँ नहीं लिख सकते, आपको ऐसे इस तरीके से नेमिंग करना है, आप कहीं से भी जंप करके नहीं जा सकते। ठीक है, तो पहले आप पी यहाँ लिखोगे तो क्यू फिर यहाँ लिखना होगा आर एंड देन एस, और एंटी क्लॉकवाइज में पी क्यू आर एस। अब इस तरीके से देखो पी को प्लेस करने के लिए क्वाड्रिलेटरल में 4 ऑप्शन है। अगर आप क्लॉकवाइज लिख रहे हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग कर रहे हो क्वाड्रिलेटरल को, तो पी के पास 4 ऑप्शन है, या तो वो यहाँ रह सकता है, या तो यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब हम नेमिंग करते हैं तो 8 टाइप ऑफ नेम्स बनते हैं। ठीक है, 8 नेम्स हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल MORE लेंथ ऑफ MO इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OR है 4.4 सेंटीमीटर, एंगल M है 58 डिग्री, O है 105 डिग्री, एंड एंगल R है 90 डिग्री। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, रफ फिगर पहले ड्रॉ करना होगा, और ये कंपलसरी होता है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको रफ फिगर ड्रॉ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो फेयर ड्राइंग है वो इजीली बन जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। अब मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नेमिंग करूंगी सबसे पहले, तो मैं यहाँ नेमिंग कर रही हूँ MORE। अब इसके बाद आपको नेमिंग करने के बाद क्या करना है, 1 बाय 1 जितने भी इंफॉर्मेशन है इन सबको आपको यहाँ पे लिखना है। तो लेंथ ऑफ MO है 5.8, तो यहाँ लिखोगे 5.8, OR है 4.4, एंगल M है यहाँ पे 58 डिग्री, एंगल O है 105 डिग्री, एंड एंगल R है 90 डिग्री। तो ये बन गया आपका रफ फिगर। अब इसके बाद फेयर फिगर ड्रॉ करना है, तो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ये बेस वाला साइड ड्रॉ करेंगे MO, जिसका लेंथ है 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप 5.8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पर मैंने 5.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, रफ फिगर को देखना है। रफ फिगर में एंगल M है 58 डिग्री, तो यहाँ पे आप 58 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करोगे। एंगल O है 105 डिग्री, तो यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करोगे 105 डिग्री का। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टर रखोगे। लाइन सेगमेंट जो है वो इस साइड है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 0 से काउंट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 58। मैंने यहाँ पे एंगल बना लिया, ये है 58 डिग्री, ये है 105 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को रफ फिगर देखना है। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो 4.4 सेंटीमीटर है साइड OR। तो क्या करोगे, आप राउंडर लोगे, राउंडर में 4.4 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करोगे। मैंने 4.4 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, वर्टेक्स O पे रखूंगी और एक आर्क बनाऊंगी। आर्क बनाने के बाद आप लोगों को ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर रखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक्चुअली में R है। अब यहाँ R पे आपको एंगल R कितना है, 90 डिग्री है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे आप रखोगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को प्लेस करके आप यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। 90 डिग्री का एक एंगल बनाओगे, और फिर यहाँ पे ऐसे एरो बना दो, यहाँ पर भी एरो बना दो, यहाँ पर भी एरो बना दो, और ये 90 डिग्री का साइन बना दो। देन ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया E, ये MO। तो इस तरीके से देखो MORE क्वाड्रिलेटरल बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लिख दोगे 4.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर। हर जगह पे आपको नेमिंग भी करना है, और जितने भी सेंटीमीटर्स एंगल्स आप ड्रॉ करें वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEFG सच दैट लेंथ ऑफ DE 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ EF 6.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ DG 5.5 सेंटीमीटर, DF है 7.2 सेंटीमीटर, एंड EG है 7.8 सेंटीमीटर।
अब सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे, तो रफ फिगर में हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले DEFG क्या है, क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग है। तो जो बिगर साइड है, मैं चाहूंगी कि बिगर वाला साइड जो है वो बेस ही बने। तो DE, देखो DE से स्टार्ट होता है ना, DF लिखा है यहाँ पे, तो DEF, तो DF क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायगोनल हो जाएगा। EG होगा हमारा साइड, ठीक है, DEFG, EG भी क्या है, डायगोनल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं DEFG। देखो DEFG, तो EF जो है वो बेस बन गया 6.5 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि आपको इस तरीके से लिखना है। डायरेक्टली आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आप लिख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो बेस वाला साइड आएगा नेमिंग करने के बाद, उस साइड का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो बेस वाला लेंथ ही नहीं दिया है तो क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसके बाद नेमिंग कर दिया मैंने। अब देखो, आप क्वेश्चन में DE कितना है, 4.5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5। देन EF है 6.5, FG दिया हुआ है, नहीं दिया है, चलो देखो DG दिया है 5.5, DF दिया है, DF दिया है क्वेश्चन में, डायगोनल है कितना है DF, 7.2, और EG दिया है क्वेश्चन में कितना है, 7.8। तो ये दोनों डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे रफ फिगर बन के रेडी हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, फेयर फिगर बनाने के लिए बेस वाला साइड ड्रॉ करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। देखो 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब रफ फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला साइड है, ये वाला साइड गिवन है, ये वाला नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, आप राउंडर लो, राउंडर में 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करो और यहाँ पर रखोगे, क्योंकि मैं DF वाला साइड ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो वर्टेक्स E पे रख के एक आर्क बनाओगे। राउंडर लिया मैंने, यहाँ पे रखा वर्टेक्स E पर, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आर्क बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, राउंडर लोगे, राउंडर में 7.2 सेंटीमीटर का लेंथ लोगे, क्योंकि हम ये वाला साइड ड्रॉ कर रहे हैं। तो डायगोनल DF का लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर, तो आप राउंडर में 7.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट लोगे, F बुक पर रखोगे, ठीक है, राउंडर का जो पॉइंटर है F पे रख के एक आर्क ड्रॉ करोगे। देखो मैंने आर्क ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या है, ये है वर्टेक्स D। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला एक डायगोनल ड्रॉ करना है, ये वाला एक साइड ड्रॉ करना है, तो इससे हमें मिल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट G, ठीक है, वर्टेक्स G मिल जाएगा। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, पहले तो हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट कर दिया। अब आप क्या करोगे, राउंडर लोगे, 5.5 सेंटीमीटर का लेंथ लोगे, क्योंकि हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं साइड DG। तो 5.5 सेंटीमीटर का लेंथ मैंने ले लिया राउंडर पे। अब मैं इसे रखूंगी वर्टेक्स D पे, यहाँ पे है वर्टेक्स D और यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगी। इतना होने के बाद आप क्या करोगे, फिर से ये वाला डायगोनल ड्रॉ करोगे, डायगोनल EG ड्रॉ करोगे। तो अगेन मैंने राउंडर लिया, राउंडर में 7.8 सेंटीमीटर का लेंथ लिया, मैं रखूंगी वर्टेक्स E पे, और ये जो आर्क मैंने ड्रॉ किया था इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी, ठीक है। तो अब आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा वर्टेक्स G। अब इसके बाद आप सब ज्वाइंट कर दोगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल बनकर मिल जाएगा। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे आपको नेमिंग करना है, ये है 7.8, ये है 7.2, देन ये 4.5, ये है 5.5, ओके। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लेंथ ऑफ AB है 6.4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC है 4.8 सेंटीमीटर, एंगल A है 70 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री एंड एंगल C 140 डिग्री। तो सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे, रफ फिगर में हम अब नेमिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे बिगर साइड क्या है, 6.4 सेंटीमीटर है, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट क्या होगा कि बेस वाला साइड बिगर आएगा। बट ये कंपलसरी नहीं होता है, आप यहाँ से भी स्टार्ट करोगे, BC अगर यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं। सो ABCD एंटी क्लॉकवाइज में मैंने नेमिंग कर दिया, ये है 6.4, ये है 4.8, एंगल A है यहाँ पर 70 डिग्री, ठीक है, एंगल A 70 डिग्री है, एंगल B है 50 डिग्री एंड एंगल C है 140 डिग्री। अब सबसे पहले, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अब हम बेस वाला साइड ड्रॉ करेंगे। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, 6.4 सेंटीमीटर का बेस वाला साइड ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे
सेकेंड काम यही होगा कि एंगल हमें ड्रॉ करना है, तो एंगल ए यहाँ पे 70 डिग्री ड्रॉ कर दिया मैंने, एंगल बी यहाँ पर 50 डिग्री ड्रॉ कर दिया, जैसे आप देख रहे हो। अब इसके बाद ये वाला साइड देखो, रफ फिगर में ये वाला साइड गिवन नहीं है, ये वाला साइड गिवन है ना, साइड BC गिवन है, तो साइड BC का लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, राउंडर लेंगे, 4.8 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा वर्टेक्स बी पे, क्यों यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि साइड BC ड्रॉ कर रहे हैं, तो वर्टेक्स बी पे रखेंगे पॉइंटर और एक आर्क बना देंगे। अब इसके बाद हमें मिल गया, यहाँ पे देखो पॉइंट C मिल गया ना, तो ये क्या है, C है। एंगल C क्या है 140 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्टर को प्लेस करना है और फिर यहाँ पे रख के आप क्या करोगे, 140 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। अब कौन से साइड से काउंट करोगे, ये वाली साइड से कि ये वाली साइड से। तो आपने यहाँ पे रखा है, देखो अब यहाँ पे आपको एंगल नहीं ड्रॉ करना, एंगल आपको इस साइड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ से आप काउंट करोगे 90, 100, 110 एंड 140 काउंट करना है ना। तो आप यहाँ पर 140 डिग्री का एक एंगल बनाओगे, यानी यहाँ पे आप मार्क करोगे एंड देन आप यहाँ पे ज्वाइंट कर दोगे, यहाँ पे जहाँ पे मार्किंग किया था ये पॉइंट और वर्टेक्स सी को ज्वाइंट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ पे देखो ये एंगल ड्रॉ हो गया 140 डिग्री का। ये वाला साइड मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा था। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है D, यहाँ पर है C, ये AB। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया, जहाँ पे एक साइड था, 3 एंगल्स गिवन थे और यहाँ पे भी एक एंगल था। तो 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स गिवन थे। यहाँ पे देखो इस तरीके से आप बनाओगे और यहाँ लिख दोगे 140 डिग्री। तो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल LMNO सच दैट लेंथ LM एंड लेंथ LO क्या है 6 सेंटीमीटर है, ON एंड NM 4.5 सेंटीमीटर है एंड OM 7.5 सेंटीमीटर है। तो अगेन यहाँ पे एक रफ फिगर बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं L यहाँ लिख देती हूँ, LM NO। LM का लेंथ देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6, LO क्या है, ये वाला साइड, ये भी है 6। देन ON का लेंथ दिया है यहाँ पे 4.5, NM का लेंथ दिया है 4.5 एंड OM क्या है, डायगोनल है जिसका लेंथ दिया है 7.5 सेंटीमीटर। सो 4 साइड्स एंड एक डायगोनल का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले बेस वाला साइड, इट मीन्स साइड LM हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का आप क्या करोगे, एक सेगमेंट बनाओगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, रफ फिगर को देखोगे, 6 सेंटीमीटर का देखो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया। इसके बाद आप रफ फिगर के पास जाओगे, वहां पे देखोगे तो ये वाला साइड गिवन है, ये गिवन है और ये डायगोनल गिवन है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, सपोज आपको ये वाला साइड ड्रॉ करना है LO, तो आप राउंडर लोगे, राउंडर में 6 सेंटीमीटर का लेंथ लोगे, वर्टेक्स L पर रखोगे राउंडर का पॉइंटर और एक आर्क बनाओगे जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है। अब इसके बाद ये वाला डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो इसके लिए अगेन आप राउंडर लोगे, राउंडर में 7.5 सेंटीमीटर का लेंथ लो, वर्टेक्स M पे रखो और ये जो प्रीवियस आर्क आपने ड्रॉ किया है इसको आप कट कर दोगे। तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइंट करोगे L से और M से। अब ये मैंने ज्वाइंट कर दिया ये वाले साइड्स। अब अगेन क्या करना है आपको, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, साइड ON एंड साइड NM ड्रॉ करना है। इसका लेंथ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। राउंडर लोगे, 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करोगे, यहाँ पे रखोगे वर्टेक्स M पर और एक आर्क आप इस तरीके से बनाओगे। इसके बाद एज इट इज अगेन 4.5 सेंटीमीटर का ही है ना साइड ये ON, तो अगेन एज इट इज लोगे, राउंडर को यहाँ पे रखोगे, ठीक है। ये कौन सा वर्टेक्स था, वर्टेक्स O था, यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनाओगे। तो अगेन आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, इसको आप ज्वाइंट करोगे। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिए सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब एक क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को दिख रहा होगा LMNO, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनकर आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। होपफुली आपको सारे कंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।